तो अब क्योंकि लड़कियां ज्यादा हैं और शादी के लिए मर्द कम है, तो उसका उसका इस एक रिवाज ये बन जाता है कि भाई सप्लाई ज्यादा हो गई है, डिमांड कम है। अब वैल्यू को बढ़ाने के लिए लड़की वाली ये बोलते हैं, एक लड़का है उसके पास 4 लड़कियों के रिश्ते आ गए हैं, तो एक लड़की वाली बोलती है कि मैं बाइक दूंगा, दूसरा बोलता है मैं कार दूंगा, तीसरा बोलता है कि मैं फ्लैट दूंगा। तो ये जो जहेज की प्रथा है, ये प्रथा डायरेक्ट जुड़ी हुई है पॉलीगेमी से। जब मर्द एक से ज्यादा शादियां करने लगेगा तो इतनी ज्यादा लड़कियां नहीं बचेंगी कि उनका निकाह नहीं हो रहा है, उनको शादी कराने के लिए जहेज की वैल्यू ऐड करनी पड़ रही है अपनी लड़की के साथ। तो हम ये कह रहे हैं कि जहेज का मसला पॉलीगेमी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो रात बेचारा समीर ड्रिंक वगैरह लगाकर जैद साहब की लाइव स्ट्रीम में पहुंच गया और टॉपिक था कि क्या 4 शादियां सही हैं या गलत। और सरफराज साहब ने जो इसकी एक एक लॉजिक को उसी स्ट्रीम में एक्सपोज करा है, जो धुलाई हुई है इसकी और इसके लॉजिक्स की रात, उसमें मज़ा आ गया। और ये सिर्फ एक छोटी सी हाईलाइट्स मैंने बनाई हैं रात की बातचीत की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और समीर इस बात को लेकर आया था कि पॉलीगैमी से क्योंकि पहली वाइफ को तकलीफ होती है, इस वजह से इसको नाजायज़ कहना चाहिए। एंड में जाते जाते खुद इस बात को मान कर गया कि हाँ, पॉलीगैमी अगर पूरी दुनिया पर, पूरे इंडिया पर लागू हो जाए तब बात सही है, तब प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस निकल जाएंगे। तो एंड तक देखिएगा, ये खुद इस चीज़ को मान कर गया है और इसके कई लॉजिक्स की पोल उसी स्ट्रीम में खोली गई है, उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एंड में तो ये खुद ही एक्सेप्ट करके चला गया। तो आपने ये कहा कि अगर एक महिला को तकलीफ ना हो तो क्या वो दूसरी शादी कर सकता है, तो मैंने उस बात को, मेरा जवाब ये था कि हाँ बिल्कुल कर सकता है, उस पर हमें कोई एतराज करने का हक नहीं है अगर पहली बीवी को कोई तकलीफ नहीं है तो। इवन दो कि हिंदुस्तान के कानून में एक हिंदू शादी नहीं कर सकता दूसरी पहली बीवी के रहते, लेकिन अगर पहली बीवी इजाजत दे तो वो भी दूसरी शादी कर सकता है। मेरा मकसद यहाँ पर कहने का ये था, ये नहीं था कि हिंदुस्तान का कानून कह रहा है इसलिए जायज है। वहां अगर एक एक अगर महिला को तकलीफ होगी तो डेफिनेटली उसका जो पति है, उसका जो हस्बैंड है, खाविंद है, वो दूसरी शादी नहीं करना चाहिए। ये हमारी ह्यूमैनिटिस्टिक मॉरलिटी है, क्योंकि उससे उसको तकलीफ गुजरती है, गरा गुजरती है वो चीज। क्योंकि कोई भी बीवी ये नहीं चाहेगी कि उसका शोहर वो किसी और के साथ वक्त गुजारे, किसी और को वो हक दे जिस पर सिर्फ उसका हक है। इस हिसाब से मेरे नजदीक जो है, एक से ज्यादा शादी करना और एक से ज्यादा बीवी रखना ये सही नहीं है। मेरा 1 मिनट इनको दे दें जैद साहब। मैं भी यही बोल रहा हूँ आपको कि आपने ये कहा कि अगर औरत इजाजत दे दे या औरत को पसंद हो या औरत खुद ही शादी करा दे, तो यानी आपको बुनियादी तौर पर एक से ज्यादा शादियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम इस बात से है कि औरत को गिरा ना गुजरे। तो यानी अगर औरत को गिरा नहीं गुजर रहा है तो आप एक से ज्यादा शादियों को बुरा नहीं समझते हैं। अगर औरत को गिरा नहीं गुजर रहा है तो आप एक से ज्यादा शादियों को बुरा नहीं समझते हैं। मेरे नजदीक मेरा अपना सोच ये है कि अगर एक महिला को, पहली बीवी को, उसकी दूसरे अपने खाविंद की दूसरी बीवी से कोई मसला नहीं है, कोई एतराज नहीं है और वो इस पर मुत्तफिक है कि उसका उसका शौहर जो है वो दूसरी शादी कर ले, तो फिर मैं नहीं समझता कि बाहर वाले किसी भी इंसान को उसके अंदर इंटरफेयर करने की जरूरत है, या उसको कोई हक बनता है कि वो उससे ये सवाल करे कि तुमने दूसरी शादी क्यों कर की। लेकिन अगर उसकी पहली बीवी को मसला नहीं है उसी सूरत में। एक बात बताइए, यानी गिरा गुजरना जो है ना, वो एक ऐसा ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर हम किसी चीज को सही या गलत कह सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा एक बेटा है और उसकी उम्र हो गई है 5-10 साल की। अब मैं एक और बेटा पैदा करना चाहता हूँ, पर मेरे बेटे को गिरा गुजरता है कि मैं एक बेटा और ना पैदा करूँ, वो चाहता है कि मैं इकलौता रहूँ। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या इस वजह से, क्योंकि मेरे बेटे को गिरा गुजर रहा है मेरा एक और बेटा पैदा करना या एक और बेबी करना, तो इस वजह से मुझ पर हराम होना चाहिए कि मैं एक और बेटा नहीं पैदा कर सकता हूँ? बच्चे को गिरा गुजर रहा है, बच्चा है 20 साल का, मान लीजिए एक बेटा मेरा हो गया 20 साल का, अभी मुझे एक बेबी करना है और उसको भारी पड़ रहा है, उसको गिरा गुजर रहा है। गिरा गुजरना सही या गलत है वो अपनी जगह पर, उसको गिरा गुजर रहा है आकर के। और अब मसला हमारा ये है कि उसकी उसकी जो बीवी है, जिसका सिर्फ अकेला हक है, बच्चों का कभी अकेला हक नहीं होता। एक वालिदैन जो है एक से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, इसमें बच्चों को कभी कोई मसला नहीं होता। आमतौर पर मैंने कभी ऐसा एग्जांपल नहीं सुना। आपने कहीं सुना हो तो मुझे बता दीजिएगा कि आपने कहाँ ये एग्जांपल सुना कि एक बच्चे ने कहा अपने बाप को, अपनी माँ को, कि तुम दूसरा बच्चा पैदा मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भाई और बहन पैदा हो। मैं बोल रहा हूँ कि एक लड़के को गिरा गुजरता है, लड़का हो गया 22 साल का, 25 साल का हो गया है, उसको ना बुरा लगता है, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे अगर उसकी माँ प्रेग्नेंट हो, तो वो नहीं चाहता कि उसकी माँ प्रेग्नेंट हो, उसका मजाक उड़ाएंगे उसके दोस्त लोग, इसलिए उसको गिरा गुजर रहा है। और ऐसा होता है, मैं मिसालें भी दे सकता हूँ आपको, कॉमन है बहुत।
लड़के बड़े हो जाते हैं ना तो उनको बुरा लगता है अगर उनके अब्बा के बच्चे होने वाले हैं, तो ऐसा है, होता है ऐसा। मैं बोल रहा हूँ बेटे पे गिरा गुजर रहा है भाई बच्चे पैदा करना, मैं बस उसकी गुजरता है इसकी मिसाल मैं दे दूंगा अभी आपको, लेकिन गिरा गुजर रहा है और हम इंसान हैं, एक इंसान पे गिरा गुजर रहा है, तो क्यों हम इजाजत दें? एक बाप को देख रहा है कि बेटे पे मेरा गिरा गुजर रहा है, उसको बेटे को लग रहा है उसकी प्रॉपर्टी जो है ना उसके बाप की वो तकसीम हो जाएगी। जैसे औरत को लगता है ना कि शौहर का खर्चा जो मुझको अब तक मिल रहा था अब शौहर एक बीवी को और खर्चा देगा, तो बेटे को लग रहा है एक और बच्चा होगा तो प्रॉपर्टी तकसीम हो जाएगी। अभी देखिए मैं गूगल कर रहा था, मुझे पता चला कि इस पर तो एक फिल्म भी इंडिया में बन चुकी है, कोई बधाई हो नाम से, गूगल में हिंदी में आप देख सकते हैं। तो समझ में ये आ रहा है कि फिल्म भी बन गई इस पे, इसका मतलब ये बड़ा सोशल मसला होगा भाई कि फिल्म बना रहे हैं लोग इंडिया में। बधाई हो कौन क्या, इसमें विकिपीडिया पे लिखा हुआ है कि कोई ये फिल्म है, आयुष्मान खुराना और नीना गुप्ता स्टारर। तो इसका मतलब कि लड़कों को भारी पड़ता है अगर एक बच्चा और हो पैदा, यानी 20-25 साल का लड़का हो गया है ना, अगर उसकी माँ प्रेग्नेंट हो तो उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। तो भाई गिरा गुजर रहा है, इंडिया में फिल्म भी बन गई इसके ऊपर। अभी आप बताइए, अब तो मैंने एक मिसाल भी दे दी आपको, अभी आप बताइए कि गिरा गुजर रहा है तो एक और बेबी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सरफराज साहब को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, और बड़ी जो है माजरत के साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि अब इन्होंने एक कंडीशन रख दी है यहाँ पर कि अगर बच्चे की उम्र जो है वो 25-30 साल है तो ये बड़े मजे की बात है। अगर आपका बेटा 25-30 साल का हो गया है तो उस उम्र में पहली बात तो मोस्टली ऑफ द पीपल जो है वो बच्चे पैदा नहीं करते, मोर देन 99%। अगर कोई 0.5% अगर ऐसा कोई किस्सा आता भी है तो वो बच्चे जो है एडल्ट हो जाते हैं और उस वक्त जो है उनको मसला हो सकता है किसी भी सूरत में। लेकिन मैं यहाँ भी आपको चैलेंज करते हुए ये कहूंगा कि इस तरह की मिसालें आपको मोस्टली मोमिनीन के अंदर मिलेगी, गैर मुस्लिमों में भी इस तरह की मिसालें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इस तरह के काम को अंजाम नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी 4 बीवियां नहीं होती जिसमें एक की उम्र उनकी उम्र से आधी हो या बहुत कम हो, जिसके साथ वो सोहबत करके बच्चे पैदा करें। ये इस्लाम में ही पॉसिबल है और इस्लाम में ही होता है। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास एक भी एग्जाम्पल है इस चीज का गैर मुस्लिमों से, वो मेरे सामने रख दें, उसके बाद उस पर जो है सोच विचार किया जा सकता है। जहां तक आप रेफरेंस दे रहे हैं बॉलीवुड मूवी का, मुझे ये भी बताएं कि वो बॉलीवुड मूवी क्या किसी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड थी, और जिस रियल इंसिडेंट के ऊपर वो मूवी बेस्ड थी उसके जो रियल कैरेक्टर हैं उनके नाम क्या क्या हैं, वो भी उसकी भी मुझे वजाहत करें, क्योंकि अभी आपने मूवी का हवाला देते हुए मूवी के एतबार पर आपने स्टैंड लिया है। तो अभी आपके जिम्मे है कि आप मुझे उसकी वजाहत करें कि क्या वो रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड थी, और रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड थी तो किस माशरे और किन लोगों के ऊपर वो बेस्ड थी। वो बॉलीवुड मूवी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड थी, आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और हिंदू फैमिली से इंस्पायर्ड थी। और इस बॉलीवुड मूवी पर रिएक्ट करते हुए कई सारे लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, उन्होंने भी बताया कि उनके साथ भी या उनकी फैमिली में भी ऐसा हो चुका है। जैसे ये कोई पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस है दिया मिर्जा, उसने बताया कि उनकी फैमिली में भी ये हुआ है और ये भी हिंदू हैं। और इस मूवी के ट्रेलर के नीचे आपको सैकड़ों हिंदू, सिख, ईसाई मिल जाएंगे, मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स, जो कह रहे हैं कि उनके साथ भी ये हुआ है या उनके जानने वालों के साथ ये हो चुका है। और कुछ लोगों ने तो कमेंट में ये भी लिखा है कि उसके फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है और वो लड़का जिसके साथ ये हो रहा था वो 7 दिन तक अपने दोस्त के घर सोया बिकॉज ऑफ एम्बैरेसमेंट। तो देख लो, बहुत सारे लोगों ने, मेजॉरिटीज हिंदूज ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि हाँ ये होता है और हिंदूज में होता है। सनातनी अब बोल। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास एक भी एग्जाम्पल है इस चीज का गैर मुस्लिमों से, वो मेरे सामने रख दें, उसके बाद उस पर जो है सोच विचार किया जा सकता है। आप समझ नहीं पाए, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या सिर्फ गिरा गुजरने की वजह से, कि किसी को गिरा गुजर रहा है, कोई कानून बना के किसी चीज को जायज या नाजायज करार दिया जा सकता है सिर्फ गिरा गुजरने की वजह से? क्योंकि आपने कहा ना कि गिरा गुजरता है इस वजह से नहीं करना चाहिए, और तो कोई वजह आपने बताई नहीं। आपने कहा सिर्फ इसलिए क्योंकि गिरा गुजरता है पहली बीवी को, इसलिए दूसरा निकाह नहीं करना चाहिए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या सिर्फ गिरा गुजरने से कानून बना करके किसी चीज को जायज या नाजायज करार दिया जा सकता है? सिर्फ मैंने अपना स्टैंड बहुत क्लियरली रखा है, सिर्फ उसको गरा गुजरने के एतबार से उस काम को नाजायज करार दिया जाना चाहिए, और दिया जाता है हमारे हिंदुस्तान के कानून में। उसकी चाहत नहीं होती, उसको तकलीफ होती है, इसीलिए उसके साथ सेक्सुअल इंटीमेट करने की वजह से उस इंसान को रेपिस्ट का चार्ज लगा करके उसको सजा दी जाती है।
सिर्फ उसकी चाहत के खिलाफ काम होने की वजह से, उसको तकलीफ जो पहुंची है उसकी चाहत ना होने की वजह से, उसको गरा गुजरा है वो चीज इसी वजह से। लेकिन इस्लाम में यही काम को जायज करार दिया जाता है। एक वुमन को गरा गुजरने के बाद भी आपको इजाजत है दूसरी शादी करने की। बस ना, तो ये तो बोल रहे हैं ना कि फायदा नुकसान देखा जाएगा, तो हम भी तो वही बोल रहे हैं कि फायदा नुकसान देखा जाएगा। किस पे गिरा गुजर रहा है नहीं गुजर रहा है ये नहीं देखा जाएगा, फायदा नुकसान देखा जाएगा। हम ये कह रहे हैं गिरा गुजर रहा है, जैसे मास्क में ना, मास्क पहनना मुझ पर गिरा गुजर रहा है, लेकिन इसका फायदा क्योंकि मुझे मिल रहा है और दूसरी भी सोसाइटी को भी फायदा मिल रहा है, इसलिए मुझको गर्चे गिरा गुजर रहा है, पर हुकूमत के लिए जायज है कि वो मुझको मास्क पहनना मुझ पर वाजिब करा दे। वैसी दूसरी शादी का मामला है, इन्होंने जो खुद एक क्राइटेरिया बनाया था खुद उसको तोड़ दिया बोल करके। ये फायदा फायदा बार बार बोल रहे हैं ना, अभी तक के गिरा बोल रहे थे, अब फायदे वाली बात आ गई ना, तो हम भी तो यही बोल रहे हैं कि फायदा देखा जाएगा। गिरा गुजरना नहीं गुजरना कोई बेस नहीं बन सकता है जिसकी बुनियाद पर किसी चीज को जायज या नाजायज करार दिया जाए। फायदा देखा जाएगा। जो आपने बोला ना फायदा, वही मैं भी बोल रहा हूं कि आपने जो गिरा गुजरना एक बेस बनाया है ना जिसकी बुनियाद पर आप नाजायज बोल रहे हैं, ये बेस आपकी गलत है। फायदा और नुकसान देखा जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि दूसरी शादी का फायदा इतना ज्यादा है कि एक औरत पर अगर गिरा गुजर रहा है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इतनी सी बात में आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। अपनी बात में मजीद जोड़ते हुए कि क्या सिर्फ दीनी या दुनियावी फायदा होने की कंडीशन पर ही दूसरी शादी की जा सकती है, या अगर किसी मर्द की चाहत हो शादी करना दूसरी तो भी शादी जायज है इस्लाम में? तो अगर आप इसको कह देते हैं कि नहीं सिर्फ दुनियावी और दीनी फायदे होने की नौयत में ही शादी दूसरी जायज है, तो आपका जो पॉइंट है वो एक वैलिड पॉइंट बन जाएगा फायदे के एतबार से। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये जरूरी नहीं है, अगर इंसान एक चाहे अपनी ख्वाहिश के एतमाद पर भी वो शादी कर सकता है, तो यहाँ पर फायदा सिर्फ मर्द का है, औरत को सिर्फ तकलीफ है। यहाँ पर भी समीर ने एक्सेप्ट किया था कि आपका पॉइंट वैलिड है, क्योंकि पॉलीगैमी से फायदे होते हैं। विडोज, डाइवोर्सीज, सेपरेटेड की तादाद इंडिया में बहुत ज़्यादा है मर्दों के मुकाबले। तो ऐसे में अगर एक मर्द को दूसरी शादी अलाउड कर दी जाए तो ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। तो पॉलीगैमी लागू करने से ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। तो दुनियावी फ़ायदे हैं ही हैं पॉलीगैमी में। और आगे समीर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, अगर सब पॉलीगैमी माने तब प्रॉब्लम्स का हल निकल जाएगा। सुनिए, ये बेवा औरत को शौहर मिल गया ना, इसको थोड़ी सी तकलीफ हुई पर ये बेवा औरत को शौहर मिल गया, इसको सहारा मिल गया, इसके यतीम बच्चों को परवरिश करने के लिए बाप मिल गया। तो इतना बड़ा फायदा है, तो थोड़ा सा इसको नुकसान पहुंच रहा है, थोड़ा सा इसको तकलीफ हो रही है, तो आपको नहीं लगता इसको कहा जाएगा कि तुम थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लो, तुम्हारी बहन एक है बेवा, उसको पूरा शौहर मिल गया है, इसमें क्या हर्ज है बताइए? इसमें हर्ज ये है कि पहले से देख लेना चाहिए कि कोई और शौहर भी मौजूद है कि नहीं जिसकी पहले से कोई बीवी ना हो। ऐसा शौहर तलाश के उसकी शादी करा दी जाए, उसमें क्या मसला है? ऐसे ही शौहर से शादी क्यों कराई जाए जिसकी पहले से एक बीवी है? चलो नहीं मिल रहा कोई नहीं है, ऐसा देखो शौहर, ये नहीं देखो मिलता है नहीं ना, है। ये देखिए यहाँ पे मर्दों का फिगर भी दिया हुआ है ना बाजू में। नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है तब कर सकते हैं कि नहीं? नहीं मिल रहा है, और तो आप जो है ना अपनी बीवी को कन्विंस करें, वो मान जाती है तो कर ले, कोई मसला नहीं है। अरे भी फायदे मैं बोल रहा हूँ नहीं मान रही है, लेकिन उसका इसके ना मानने से वो बेवा औरत जिंदगी भर बगैर शौहर के बैठी रहे क्योंकि मेरी बीवी नहीं मान रही है। मैं तो नहीं समझता कि आज के माशरे में मर्द मिलना मुश्किल है, क्योंकि मैं तो नहीं समझता कि आज के माशरे में मर्द मिलना मुश्किल है, क्योंकि अरे बेवकूफ़, यहाँ 2-3 लोगों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पूरी आबादी की बात हो रही है। पूरी आबादी के लिए फैसला डाटा देख कर लिया जाता है। तो तू क्या सोचता है? फ़र्क नहीं पड़ता, डाटा क्या कहता है वो मैटर करता है, गधे। जितनी मुतल्लका है, जो कि जिनकी आप डाटा मुझे दिखा रहे हैं कि ये मुतल्लका है, बीवियां है, तो जितने लड़कियों की तलाक होती है, डेफिनेटली उतने लड़कों की भी तलाक होती है, क्योंकि एक लड़की के सामने देखिए फिगर्स देखिए समीर भाई, मर्द और औरतें, विडोज डिवोर्सेस का फिगर्स देखिए ना। 4 करोड़ औरतें हैं, 4 करोड़ 32 लाख, और 1 करोड़ 22 लाख मर्द है विडोज में, विडोज एंड विडोवर्स। और डिवोर्सेस का भी फिगर देखिए, सेपरेटेड का भी फिगर देखिए, टोटल भी देखिए नीचे लास्ट 4 करोड़ 65 लाख, 1 करोड़ 38 लाख मेन एंड वुमेन का 2011 के सेंसस। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये डाटा हाल यही है ना कि वो बेवा औरत को नहीं मिल रहा है शौहर ना, ऐसे बहुत सारी बेवा औरतें इनको शौहर नहीं मिल रहा है। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं जैद साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ अभी। सरफराज साहब, जैद साहब ने जो आंकड़ा रखा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जैद साहब, ये जो आंकड़ा आपने रखा है सामने, ये सिर्फ जो है मुस्लिम कम्युनिटी से लिया है आपने या फिर नहीं? ये पूरे इंडिया का है और जनरल बात है, इसीलिए सब कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। ये वजाते खुद दहेज की जो प्रथा है उसके खिलाफ हूं, उसको कंडम करता हूं, और मैं ये कहता हूं ये माशरे से खत्म होनी चाहिए, यहाँ मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है मेरे भाई, वो डोरी दहेज नहीं है, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगमी। और मैं एक और चीज बता दूं आपको, आप इसको ओवरऑल किसी पर इंप्लीमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सनातन कहीं भी
या क्रिश्चियनिटी या जुडाइज्म कहीं भी अपने स्क्रिप्चर के अंदर ये नहीं लिखता कि आपको दहेज लेना जरूरी है। तो लिहाजा जो ये काम कर रहे हैं वो उनका अपना इंडिविजुअल काम है, मजहब इसको नहीं कहता, तो आप नहीं ला सकते उसको। हम बात यहाँ मजाहिब के तौर पर कर रहे हैं, हम यहाँ बात वो कानून के तौर पर कर रहे हैं, हम यहाँ बात इंडिविजुअल एक्ट पर नहीं कर रहे हैं। तो आपका ये मुद्दा ही गलत है। हमारा मुद्दा ये है कि सोसाइटी के अंदर लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा है। अब जो एक्स्ट्रा लड़कियां बचती हैं, अगर हर आदमी एक एक शादी पर इक्तिफा करेगा तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी बच जाती हैं जिनको शौहर नहीं मिलता। तो अब क्योंकि लड़कियां ज्यादा हैं और शादी के लिए मर्द कम है, तो उसका इस एक रिवाज ये बन जाता है कि भाई सप्लाई ज्यादा हो गई है, डिमांड कम है। अब वैल्यू को बढ़ाने के लिए लड़की वाली ये बोलते हैं, एक लड़का है उसके पास 4 लड़कियों के रिश्ते आ गए हैं, तो एक लड़की वाली बोलती है कि मैं बाइक दूंगा, दूसरा बोलता है मैं कार दूंगा, तीसरा बोलता है कि मैं फ्लैट दूंगा। तो ये जो जहेज की प्रथा है, ये प्रथा डायरेक्ट जुड़ी हुई है पॉलीगेमी से। जब मर्द एक से ज्यादा शादियां करने लगेगा तो इतनी ज्यादा लड़कियां नहीं बचेंगी कि उनका निकाह नहीं हो रहा है, उनको शादी कराने के लिए जहेज की वैल्यू ऐड करनी पड़ रही है अपनी लड़की के साथ। तो हम ये कह रहे हैं कि जहेज का मसला पॉलीगेमी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। पॉलीगेमी होगी, एक से ज्यादा शादियों का रिवाज होगा, तो जहेज की प्रथा इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएगी। जहेज की प्रथा खत्म होगी तो जो लड़कियों को पेट में कत्ल कर दिया जा रहा है, बाहर अबॉर्शन सेंटर के बाहर बोर्ड लगा हुआ होता है 5,000 खर्चा करो 5 लाख बचाओ, यानी 5,000 में बच्ची को सोनोग्राफी करके मार डालो अगर लड़की पेट में, तो 5 लाख का जहेज का तुम्हारा खर्चा बच जाएगा। वो लड़कियों को पेट में कत्ल करने का जो एक रिवाज बना है वो खत्म होगा। तो हम कह रहे हैं कि पॉलीगेमी के सोसाइटी को बहुत सारे फायदे हैं, और उन फायदों की वजह से हम कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी बीवी को गिना गुजर रहा है तो तुम उसको कहो कि बर्दाश्त कर लो भाई, इतने सारे फायदे हैं तो थोड़ा सा सब्र कर लो तुम, इतने सारे फायदों के लिए। अगर आप इतनी सारी बात रखेंगे मैं जवाब कैसे दूंगा? एक एक छोटी छोटी बात, इतनी सारी बात तो हम शुरू से ही रखते हुए आए ना। मैं अगर मुझे 2 ही मिनट चाहिए उसके बाद आप डिस्कशन ओवर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने जो भी ये बात कही है सरफराज फैजी साहब मोहतरम मेरे, कि डॉरी होने की वजह से जो है वो बहुत सारी बच्चियों के निकाह नहीं हो रहे हैं, पॉलीगमी इसका एक रास्ता है। ये मैं ये कह रहा हूँ आपको, पॉलीगमी को आप पूरी दुनिया के ऊपर लागू नाफिज नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी जो मजाहिब हैं, बाकी जो धर्म है, उनके जो बिलीफ हैं, उसके अकॉर्डिंग पॉलीगमी जो है वो अलाउ नहीं है। ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ है दूसरे मजाहिब वालों के लिए, और ना ही उनके अपने स्क्रिप्चर में। तो इस वजह से आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो सिर्फ आप इस्लामियों पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि जैद साहब ने खुद ये बात कबूल की है कि यहाँ पर तादाद जो है वो कसीर तादाद नहीं है मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर, तो अगर आप इसको सिर्फ मुसलमानों में इम्प्लीमेंट भी करते हैं तो भी ये रेशो जो है वो खत्म नहीं होगा जिस पर आपको एतराज है, क्योंकि ये रेशो तब खत्म होगा जब पूरा हिंदुस्तान इसको फॉलो करे आपके मुताबिक। तो यहाँ पर मेरे भाई, अगर वो पूरा हिंदुस्तान इसको इम्प्लाई नहीं कर रहा है अपने ऊपर और फॉलो नहीं कर रहा है, तो चाहकर भी आप सिर्फ मुसलमान इसको इम्प्लाई करके नहीं खत्म कर सकते। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। इस कंडीशन में या तो आप ये कहें कि अब हम इसको पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ताकि ये चीज खत्म हो, तो आपकी बात मुझे वाजिब लगेगी कि आप करना चाहते हैं और कर सकते हैं। इस कंडीशन में या तो आप ये कहें कि अब हम इसको पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ताकि ये चीज खत्म हो, तो आपकी बात मुझे वाजिब लगेगी, तो आपकी बात मुझे वाजिब लगेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, खत्म हो गया। हम तो कहते ही ये हैं कि दुनिया में हर जगह ये अलाउड होनी चाहिए ताकि ये मसले ना आए, पूरे हिंदुस्तान में ये लागू होना चाहिए। अब कोई इसे नहीं लागू करता तो इसके रिपरकशंस वो खुद फेस करेगा। पॉइंट जो साबित करना था वो यही था कि पॉलीगेमी से फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है, तो ये अलाउड होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी चीजें लागू करती है आम लोगों पर, जिससे आम जनता को बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, तकलीफ होती हैं, लेकिन उनके फायदे ज्यादा होते हैं, इस वजह से उन पर बैन नहीं लगना चाहिए। ये हमारा पॉइंट था और ये चीज साबित हो चुकी है और ये चीज समीर ने भी एक्सेप्ट करी। खत्म। हमारा तो बेसिक मुद्दा था कि हमको फायदा साबित करना है कि इस्लाम ने जो ये रखा है एक से ज्यादा शादी की प्रथा, इसका फायदा है, वो आपने तस्लीम कर लिया। बाकी ये इम्प्लीमेंट्स दूसरे लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो हमारा मौजू ही नहीं। बस इतनी काफी आज के डिबेट के लिए, इतनी बात।